गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिक पढ़ा रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कन्वेंशनल व्हीकल इंजन वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम। ठीक है, दोनों शब्दों को ठीक से समझिए। मैंने पिछले क्लास में बोला भी था कि आगे के लेक्चर में नहीं, आज के लेक्चर में मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। दोनों टॉपिक में क्या लिखा है पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो नाम को देखिए, पहला नाम है आपके पास कन्वेंशनल व्हीकल इंजन। ठीक है, इसमें इंजन शब्द यूज किया गया है और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम, इसमें सिस्टम शब्द यूज किया गया है। तो इंजन को समझिए। जनरली इंजन, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, आईसीई बोला जाता है। आगे मैं इस पे डिस्कस करूंगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम इसलिए क्योंकि इसमें अलग अलग कंपोनेंट, स्पेसिफिक काम करने वाले कंपोनेंट को जोड़ा जाता है और एक पर्टिकुलर वर्क कराया जाता है। ठीक है, गाड़ी को खींचने वाला काम, इसलिए इसको सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब क्लियर बात हो गया। अब बात यह है कि जैसे मैं बोलूंगा आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम, इन दोनों को समझने की जरूरत है। पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से एक बार कि सर आईसीई इंजन, जिसको इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम से कैसे अलग है, किन किन बातों में अलग है। अलग का मतलब भाई दोनों के बीच में एक प्रकार का डिफरेंस हुआ। पहले बात तो क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, इसलिए इसको अपने कॉपी में वीवीआई लगा लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए मैं जैसे बनाया हूं, मैंने क्या किया है कि मैं एक पावर सोर्स हेडिंग डाल दिया और इसमें दोनों के लिए बताया कि दोनों का पावर सोर्स क्या होता है। कन्वेंशनल व्हीकल के लिए, जिसको आईसी बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, दोनों के लिए पावर सोर्स कहाँ हुए। ऐसे मैं जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स करके दोनों के अलग अलग पॉइंट्स में बना रहा हूँ। जैसे मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, उसमें मैं दोनों का बताया कि इसमें गियर बॉक्स होता है, रेडिएटर होता है, फ्यूल टैंक होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर होता है, बैटरी होती है, ये सब सारी चीजें। तो मैं ऐसे करके आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। या अगर एग्जाम में अंतर आ जाए तो आप कुछ इस तरीके से अंतर बना सकते हैं, जिसमें आप यहाँ लिखेंगे कन्वेंशनल व्हीकल और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, और एक चार्ट बना देंगे जिसमें कि आप इधर उसके फीचर्स को लिखते जाएंगे। और इस तरह से चार्ट बना के की भी आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे दोनों कीजिए। तो मैं जो ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट वाइज या लाइन लिख लिख कर, उसी को ये चार्ट बना दिया गया है। तो चार्ट भी बनाया जाता है या फिर आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, सहूलियत हो, उसी को आप यूज करेंगे। चलते हैं, तो पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरह से सर जो आप पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन यही ना हुआ कि आईसी इंजन, आईसी इंटरनल कंबस्शन इंजन या कन्वेंशनल इंजन, ठीक है, जो हम अभी गाड़ियों में देखते हैं वो इंजन, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं वो इंजन में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या हुआ है। एक तरह से ही बात आप कह रहे हैं। हाँ सर, हम यही कह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले दोनों इंजनों में पावर सोर्स की बात करते हैं। दो तरह के सिस्टम है, एक इंजन है, एक सिस्टम है, तो दोनों में पावर सोर्स। यदि मैं कन्वेंशनल व्हीकल की बात करूं, दोनों व्हीकल में हम पावर सोर्स की बात कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल व्हीकल में, ठीक है, हम लोग जो पावर सोर्स यानी शक्ति का स्रोत की बात करें तो इसमें फोसिल्स फ्यूल्स का बात किया जाता है। फोसिल्स फ्यूल्स, पेट्रोल और डीजल, फोसिल्स फ्यूल्स में सब आ जाते हैं। यही लिख देते तो काम चल जाता। लेकिन फोसिल्स फ्यूल्स बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा। इसे हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जीव का अस्म। जब इस तो पढ़े हैं आप पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो आपको बताया जाता है कि जमीन के अंदर हजारों लाखों साल पहले एक प्रलय आया था, जिसमें बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए और उनके गलने से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। कुछ इसी तरीके से आपने स्टडी किया है। ठीक है, तो दैट्स नेम इज अ फॉसिल्स फ्यूल्स, उसी को फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं। और पेट्रोल उसी में से, अभी हम कॉमन नेम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। अभी एक कॉमन नेम आ रहा है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। ये भी गाड़ियां अभी मार्केट में बहुत चलती हैं। तो इस तरीके से जितने भी कन्वेंशनल व्हीकल होते हैं उसमें फॉसिल्स फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे पावर सोर्स का प्रयोग किया जाता है। यही एक प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं।
ठीक है, यही एक प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखिए मैंने बोला ठीक है, पेट्रोल, डीजल और जीवाश्म ईंधन या सीएनजी जैसे चीजों का इसमें एनर्जी के रूप में यूज होता है। तो आप तुरंत बोलोगे सर तब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये यूज नहीं होता होगा। अरे नहीं होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है रिचार्जेबल बैटरीज। यस, इसमें कहीं भी पेट्रोल की बात नहीं आएगी, कहीं भी डीजल की बात नहीं आएगी। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ चलेगा तो बैटरी से चलेगा बस। और इसका मतलब इसमें पेट्रोल डीजल डालेंगे तो सर अरे चलेगा ही नहीं। चलने के लिए हमें बैटरी चाहिए, और कैसी बैटरी चाहिए? तो रिचार्जेबल बैटरी चाहिए। यस, रिचार्जेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको एक बार नहीं अनगिनत बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर पाइए। ठीक है, अब एक बार चार्ज करने वाला अगर आप कीजिएगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए अनगिनत टाइम चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने वाला, जिसे रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, पावर सोर्स के बारे में आपको पता चल गया कि किसमें किसमें कौन कौन सा पावर सोर्स लगता है। दूसरा है इंजन वर्सेस मोटर। यस, यही तो मेन हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भाई मोटर लगता है, और जनरली कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसमें इंजन लगती है। तो देखिए, कन्वेंशनल व्हीकल हैज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसे आईसीई बोलते हैं। इसमें एक चैम्बर होता है जिसमें स्पार्क प्लग लगे रहते हैं। जब आप किक मारते हैं या सेल्फ स्टार्ट लेते हैं तो उससे चिंगारी निकलता है, और उस चैम्बर में पेट्रोल डीजल गिरता है जिससे वो आग लगती है। उस चैम्बर में जब आग लगती है तो उस आग से एनर्जी डेवलप होता है, हीट एनर्जी, और उसके कारण पिस्टन लगा होता है उसके अंदर। पिस्टन को वो धक्का देता है, पिस्टन मूव करना शुरू करता है, और उसी पिस्टन के मूवमेंट से आप देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होता है और आपके टायर आगे बढ़ने लगते हैं। तो मैंने एक मतलब 2-4 लाइन में मैंने पूरे चीजों को बताया। इसके बहुत बड़े मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर होकर देख रहे होंगे तो काफी हद तक समझ रहे होंगे और मुस्कुरा भी रहे होंगे, सर की एक लाइन में बता दिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वाले होंगे तो चलो भाई ठीक है, मेरी डेफिनेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैकेनिकल वाले हमसे बेहतर जानेंगे। सारे ब्रांच को मिलता है पढ़ने के लिए, तो मैकेनिकल वाले को और बहुत 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 डिटेल पढ़ते हैं वो लोग। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, कि कन्वेंशनल व्हीकल में, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है जिसमें एक चैम्बर बनी होती है, उससे उसमें एनर्जी जनरेट होता है, स्पार्क प्लग आग लगाकर, और उसी से हम लोग एनर्जी लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ठीक है, ये जो है मोटर का प्रयोग करता है। मेन कंपोनेंट इसमें मोटर होता है, जो इलेक्ट्रिक बैटरी से एनर्जी लेता है और मोटर रन करना शुरू करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, यहाँ यूज होता है, और यहाँ कंबशन इंजन यूज होता है, जिसको आईसी बोलते हैं। दोनों में क्लियर हो गया? दोनों में इंजन और मोटर क्लियर होना चाहिए, एकदम बहुत अच्छे से इंजन और मोटर क्लियर होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पे, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करते हैं, यांत्रिक जटिलता। एग्जैक्टली ये मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। का मतलब दैट मीन्स उसके अंदर मेन मेन कंपोनेंट्स हैं कौन। जैसे अगर मैं कन्वेंशनल व्हीकल, जिसको आप आईसीई व्हीकल की बात कर रहे हैं, जो हम लोग अभी परंपरागत व्हीकल देखते हैं आसपास, ठीक है, उस व्हीकल की बात करूं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी नया जनरेशन में आ रहा है उसकी बात करूं, तो दोनों में मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कौन कौन सी है वो बताइए। तो सबसे पहले इसमें बात करूं कि अगर आप कन्वेंशनल व्हीकल देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जनरली गियर बॉक्स होता है, गियर बिना लगाए काम नहीं चलता है। ओके, रेडिएटर होता है जो इंजन को ठंडा रखता है। फ्यूल पंप होते हैं जो जिसमें आप लोग फ्यूल डालते हैं और उसमें से पाइप के थ्रू इंजन में जाता है। एग्जॉस्ट होता है जिसे धुआं निकलता है। और भी मुख्य मुख्य पार्ट्स हो सकते हैं उसके अंदर, और भी चीजें उसके अंदर होंगे। तो अब है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसमें भी मूविंग पार्ट्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, और सिंपलर इन डिजाइन होते हैं। मोस्टली मोटर होते हैं, ठीक है, मोटर के साथ कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं, और कुछ भी नहीं। गियर वगैरह इसमें भी लगता है, लेकिन एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें नहीं के बराबर होता है। एग्जॉस्ट होता ही नहीं है ही नहीं, निकलेगा ही नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल से कुछ बाहर इन्वायरमेंट में, तो एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होते हैं। इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें फ्यूअर कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत कम कंपोनेंट्स होते हैं। इसलिए मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो है
ठीक है, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी डिजाइन, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आया होगा, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए ठीक, ओके। तो पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, चौथा पॉइंट पॉल्यूशन है। आप खुद सोचिए ना जी, एक कन्वेंशनल व्हीकल मैं आपके सामने रख देता हूँ, इलेक्ट्रिक, कौन पॉल्यूशन ज्यादा करेगा? तो आप बोले सर कोई पूछने वाली बात है, कन्वेंशनल व्हीकल पोल्यूशन ज्यादा करेगा, उसमें धुआं निकलेगा, धुआं आपका एनवायरनमेंट में जाएगा, बहुत सारे गैसेस उसमें रहते हैं, और भी बहुत ही मतलब पॉइजनस गैसेस होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गैसेस मतलब आप लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो पोल्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे गैसेस CO2 निकलती हैं, NO2 निकलते हैं, NOx मतलब SOx, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल कहता है नो भाई, हम ऐसे कोई भी गैसेस या कोई भी ऐसे हार्मफुल चीजें नहीं निकालेंगे, हम आपके इन्वायरमेंट को एकदम सेफ क्लीन रखेंगे। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात में पोल्यूशन के मामले में तो साफ साफ पता चल गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज बेटर देन द कन्वेंशनल व्हीकल, है ना? हाँ सर, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात करें कि फ्यूल इकोनॉमी क्या है, तो कन्वेंशनल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्यूल फ्यूल किस में ज्यादा लगता है? तो ये अगर हम बात करें, अगर आप हमसे पूछते हैं तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता है जी। मैं अभी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता है, बहुत सस्ता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजली, उसके बैटरी को चार्ज करने में जो बिजली खर्च हुआ वही यूज होगा, और बाकी कन्वेंशनल व्हीकल में आप पर लीटर डीजल डालते हैं, लीटर डालेंगे उससे एक 12 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, माइलेज के अकॉर्डिंग आपका उसमें कॉस्टिंग जाता है। तो एग्जैक्टली मैं बताऊं कि कन्वेंशनल व्हीकल के पास ज्यादा पैसा खर्च है फ्यूल में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्यूल में कम खर्च होता है, ठीक है, ऐसा देखा गया है। और ऐसा देख करके एक्सपेरिमेंट करके मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है सस्ते में आप अगर 20 किलोमीटर चलना है तो 20 किलोमीटर का कॉस्ट अगर कन्वेंशनल व्हीकल से निकाला जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कम कॉस्ट आएगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, कन्वेंशनल व्हीकल। क्लियर है? आगे रिफ्यूलिंग वर्सेस चार्जिंग, ऑब्वियस सी बात है, एक को रिफ्यूलिंग करते हैं, एक को रिफ्यूलिंग करते हैं और एक को चार्जिंग करते हैं। अगर मेरे पास कन्वेंशनल व्हीकल है तो हम उसको रिफ्यूलिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्यूलिंग। और व्हाट इज रिफ्यूलिंग सर? तो रिफ्यूलिंग का मतलब भाई, अगर आप तेल भरा रहे हो, खत्म हो गया तो दोबारा तेल भरवाते हैं, इसको रिफ्यूलिंग कहते हैं। और चार्जिंग का मतलब क्या होता है? बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया तो उसको चार्ज करते हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग किया जाता है और कन्वेंशनल व्हीकल को दूसरे पेट्रोलियम डीजल, मतलब जो भी जिस पेट्रोल या डीजल जो जिससे भी चल रहा है उससे हम दोबारा भर के रिफ्यूलिंग करते हैं। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। एक में तेल फिर से भरते हैं और एक को चार्ज करके फुल चार्ज करते हैं, तो दोनों का वर्ड्स अलग अलग है। एक में हम लोग चार्जिंग का जरूरत है और एक में रिफ्यूलिंग का जरूरत है। सातवां, मेंटेनेंस की बात करते हैं। अगर मेंटेनेंस देखा जाए तो किसका बेहतर होता है, आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस यानी रख रखाव किसका अच्छा होगा? तो आप बोलिएगा सर मेंटेनेंस में दो बातें आ सकती हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो मेंटेनेंस के मामले में भी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वेंशनल व्हीकल से बेहतर है। क्यों सर? तो जैसे ही आप कन्वेंशनल व्हीकल लेते हैं तो मेंटेनेंस हर मतलब 3 महीने 4 महीने पे आपको मेंटेन करना पड़ता है। कहना क्या चाहते हैं सर? सर उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ऑयल चेंजेस, तेल बदलो भाई, मतलब इंजन ऑयल डाला जाता है, इंजन ऑयल जो है काला हो जाता है तो इंजन में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो उस फ्रिक्शन को घटाने के लिए आप फिर से नया तेल डालते हैं, चिपचिपा होता है बहुत अच्छे से, तब आपका इंजन जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। इंजन सर्विस करानी पड़ती है, फिल्टर्स बदलने पड़ते हैं, एयर फिल्टर्स वगैरह में गंदा जम जाता है उसको बदलो। तो ये सारी चीजें आपके कन्वेंशनल व्हीकल में रख रखाव में यूज होती हैं, जिसे आपको बार बार रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहना होगा, बदलते रहना होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलता है भाई हमको भी मेंटेन का जरूरत है, हमको भी तुमको साफ करना पड़ेगा, लेकिन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल की तरह नहीं। वो बोलेगा वही तो, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास ना तेल का सिस्टम है ना कुछ, चार्जिंग जोड़ो, तार तार को चेक करते रहना होगा या तार को ठीक ठाक रखना होगा, खाली ज्वाइंट जहां जहां है उसको चेक करना होगा, ढीला ना हो जाए या कहीं से कट ना जाए, कहीं चूहा तार ना काट दे, यही सब आपको उसमें ध्यान देना होगा, बस और कुछ तो बात नहीं है। तो मेंटेनेंस के मामले में अगर बोला जाए तो कन्वेंशनल व्हीकल ज्यादा कॉस्टिंग करेगा, उसका ज्यादा मेंटेनेंस हम लोग को ध्यान देना होगा, और ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेंटेनेंस कम होगा। क्लियर है? चलिए सर आगे, नॉइज।
अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा बात है। आज इसको जब तक इसका एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करेंगे आप, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप एक बार डीजल गाड़ी में बैठिए, ठीक है, और एक बार पेट्रोल गाड़ी में बैठिए, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठिए, तीनों गाड़ी में बैठ के देखिए, तब आपको एहसास होगा कि मैं जो आपको ध्वनि की बात कर रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। तो आप जो डीजल और पेट्रोल गाड़ी बोल रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनल कंबस्शन इंजन, आईसी इंजन वाली गाड़ियाँ, ठीक है, तो उसमें शोर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, और ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही साइलेंटली वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहता है। तो नॉइज के मामले में क्या नज़र आता है आपको? कन्वेंशनल व्हीकल जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, आईसी इंजन वाला, वो ज़्यादा आवाज़ करता है, एकदम तय है कि आवाज़ ज़्यादा करता है। आप इसको खुद से रियलाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप ऑटो में बैठते हैं तो देखिए घुर्र घुर्र वो ज़ोर से आवाज़ करेगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। और अगर आप वहीं पर छोटी गाड़ी है जिसको टोटो बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, तो वो एकदम आवाज़ नहीं करता है। ऐसा लगता है कब गाड़ी भाग गया, कैसे स्टार्ट हो गया, स्टार्ट भी नहीं पता चलता है। गौर से देखिएगा तो वो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल पता ही नहीं चलता है। चाहे आप स्कूटी में बैठे हो, चाहे छोटी गाड़ी में बैठे हो, कोई भी, ऐसा लगता है कि कब स्टार्ट कहाँ हुआ, पता ही नहीं चल रहा है स्टार्ट है भी है कि नहीं है। इसलिए ठीक है, नॉइज के मामले में इलेक्ट्रिक व्हीकल एकदम कम नॉइज देता है, वहीं पर कन्वेंशनल व्हीकल ज़्यादा नॉइज देता है। क्लियर? एक आता रेंज की बात करते हैं। तो रेंज में कन्वेंशनल व्हीकल, यहाँ इस मामले में इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, यानी हमारे साइंटिस्ट बहुत पर डे वर्क कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद इतनी बैटरी डाली जाएगी, इतनी बड़ी बैटरी डाली जाएगी कि रेंज भी ठीक ठाक हो जाएगा। फिलहाल अगर आप एक टैंक फुल करते हैं तो इस टैंक में ढेर सारा, ठीक है, मतलब डाला जाता है तेल, और लगभग ठीक ठाक किलोमीटर चला जाता है, 400 300 500, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 100 120 140 150 किलोमीटर जाते जाते डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज यहीं पर रेंज के मामले में आपका थोड़ा सा कन्वेंशनल व्हीकल बेटर है, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक ज़्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ठीक है, थोड़ा सा बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी छोटी है अभी, लेकिन वो बड़ी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। हमको उम्मीद है कुछ समय के बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा किलोमीटर देख पाइएगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि रेंज के मामले में कन्वेंशनल व्हीकल थोड़ा सा बाजी मार लेता है, ठीक है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बुरा नहीं है, 150 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक का रेंज अब देते हैं लोग। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं। क्या है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? तो सर आप खुद बोलोगे सर, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में अच्छा अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया का सबसे अच्छा व्हीकल है। ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं डालता है किसी भी मामले में, ठीक है। वहीं पर कन्वेंशनल व्हीकल आपके इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। उसके फ्यूम्स, उसमें से निकली हुई जहरीली गैसें आपके इन्वायरमेंट के एयर को पोल्यूट करती है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। इसलिए कोशिश एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में कन्वेंशनल व्हीकल को, ठीक है, ऐसा बोला गया है कि कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वहीं पर ये ऐसा कुछ नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छा रीन्यूएबल एनर्जी है, इको फ्रेंडली है, और ये, ठीक है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने 10 पॉइंट मेंशन किए हैं, ठीक है। आप इस 10 पॉइंट को एक छोटे से टेबल के रूप में बना लीजिएगा। इस तरीके से देखिए, टेबल यहाँ बना हुआ है, मैंने बनाया है, तो इस तरीके से टेबल बना लीजिए, और ऐसे आप लिख सकते हैं। आप अपने कॉपी में टेबल बना के लिखिएगा तो थोड़ा जगह कम लगेगा और जल्दी याद होगा, और एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना भी ठीक भी रहेगा। लेकिन अगर आप सेंटेंस बना के लिखते हैं देन दैट्स ओके, वो भी ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने अभी सब सेंटेंस पे बात की, वैसे सेंटेंस बना के भी काम कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक हमारा है वो है नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, करेक्ट। हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत क्यों पड़ी? हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत क्यों पड़ी? ऑब्वियस सी बात है, जवाब सबके मुंह पे है। अगर आप तुमसे पूछें कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको क्यों जरूरत है, तो तुम बहुत बात बोलोगे, सर तेल का दाम बहुत बढ़ गया है, ठीक है सर, पेट्रोले भराते भराते तो मेरा ज्यादा सैलरी पार हो जाता है। बहुत सारी बातें आपके पास रखने शुरू कर देंगे आप, ठीक है। लेकिन आप मेरे सामने हैं नहीं, तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता हूँ, सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि आपकी सोच यही होगी जो मैं भी बोल रहा हूँ। मोस्टली पैसा,
सब कुछ पैसा आएगा। दूसरा सर मेंटेनेंस इतना ज्यादा करवाना पड़ता है कि हर 1 महीना 2 महीना 3 महीना पे मेंटेन करो, ठीक है, गाड़ी को देखो, गाड़ी रखी हुई है तो भी मेंटेन करो, गाड़ी चल रही है तो भी मेंटेन करो, है ना, बहुत सारी बातें आएंगी। तो यही बात मैं आपको बताऊंगा कि क्यों क्यों हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत पड़ी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा क्या खास बात हो गया कि हम आज कन्वेंशनल व्हीकल को छोड़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में जा रहे हैं। तो इसी के लिए एक चैप्टर है, इसका नाम है नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ गई, ठीक है। तो ये अगले क्लास की टॉपिक्स में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए इस वाले क्लास में इतना ही। आज मैंने सिर्फ आपको इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कन्वेंशनल व्हीकल सिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम में डिफरेंस बताया, क्या होता है डिफरेंस। चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।